जय हिंद एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम खूब अच्छी तरह से हो गया। अब आपको थ्योरी के लिए मैं कुछ बातें बतला दूं। थ्योरी पेपर आपका 30 नंबर का होता है, जैसा आप जानते हैं। इस बार कुछ नया नियम लागू हुआ है। उसमें ये है कि 15 नंबर, 30 नंबर में से 15 नंबर MCQ टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा, वैकल्पिक आंसर जिसको हम बोलते हैं। एक क्वेश्चन का 4 आंसर रहेगा, उसमें से सही उत्तर आपको लिखना होगा। आप इस उत्तर को लिखने में बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटा सा भी गलती आपका नंबर काट देगा। और बाकी 15 नंबर जो है वो बड़े बड़े आंसर आएंगे। जैसे मान लीजिए किसी का जीवन परिचय आ सकता है, तबला का इतिहास आ सकता है, लयकारी आ सकती है, या कोई प्रैक्टिकल आंसर का तात्पर्य है कि 3 ताल में या किसी और ताल में कोई बोल लिखना। मान लीजिए कि 3 ताल में आप उठान लिखना। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको आता है तो इसमें जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है वो है कि किसी भी मात्रा का चिन्ह कितना है, उसके विभाग कहाँ हैं, कहाँ ताली है, कहाँ खाली है ना। मात्राओं का विशेष ध्यान रखते हुए अगर आप बोल लिखेंगे, सारा बोल लिखेंगे और चिन्ह का सही से उपयोग करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलने का पूरी उम्मीद है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा प्रैक्टिकल आंसर के लिए। और अगर कोई जीवन परिचय टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमने अक्सर देखा है कि बच्चे अननेसेसरी बातें लिख देते हैं। तो आपको खास पॉइंट्स की बातें लिखनी है। जैसे मान लीजिए किसी तबला वादक का जीवन परिचय लिखना, तो सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनके गुरु का नाम क्या था, और उनको सम्मान क्या क्या प्राप्त हो चुका है, या उनके शिष्य कौन कौन से हैं, देश में मशहूर शिष्य कौन कौन से हैं। इन बातों का जिक्र अगर आप करते हैं, सही लिखते हैं, तो आपको अच्छा नंबर मिलने का पूरा उम्मीद है। तो आप अननेसेसरी बात न लिखें जीवन परिचय में। जो काम की बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, कृपया उन्हें लिखें, तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, ये मेरा पूरा उम्मीद है। तो इसी बातों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं आपके थ्योरी पेपर के लिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।